अगर मैं ये सारी चीजें छोड़ो, आपको कुछ भूख लगी होगी तो हम खाने की बात करते हैं, ठीक। ये बड़ी अच्छी बात कही है। ये आपको ट्रायंगल नजर आ रहा है, राइट? ओके, इसी को बोलते हैं कहानी में इतनी सिंपल नहीं होती कहानी, राइट? इसमें थोड़ा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है, लेट मी टेल यू। तो सुपरफिशियल कंटेंट में आपको कुछ और भी एडिशनल चीजें मिलेंगी। कौन कौन सी एडिशनल चीजें मिलेंगी, लेट मी टेल यू, ठीक है? रियल जो वेन आपको दिख रही है, इसका नाम होता है बेसिलिक वेन, ओके? तो बेसिलिक वेन पैदा होती है कहाँ पर, हमारे मीडियल साइड में, ओके? और इसकी लेटरल साइड में आपको एक और वेन मिलेगी, क्या बोलते हैं, सिफेलिक वेन, ओके? क्या बोलते हैं, सिफेलिक वेन, ओके, राइट? अब बेसिलिक वेन और सिफेलिक वेन के बीच में आपको एक वेन दिखेगी कनेक्ट करते हुए दोनों को, ठीक है? इसको बोलते हैं हम लोग मीडियल क्यूबाटल वेन। तो वेलकम टू स्टूडेंट। अब पढ़ेंगे यहाँ पर क्यूबाटल फोसा के बारे में, राइट? ओके, तो अभी तक हमने एक्सिलरी आर्टरी बहुत सारी चीजें अब तक देख ली हमने पाली में, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाना चाहिए अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, राइट? तो क्यूबाटल फोसा के बारे में बिना टाइम वेस्ट किए अब हम शुरू करते हैं, ठीक है, राइट? तो स्टूडेंट, क्यूबाटल फोसा क्या होता है, इसको जानने से पहले थोड़ा सा हम मजे करेंगे, ठीक है? ओके, तो मजे करने के लिए हमारे पास में क्या है, देखो ये कुछ पिक्चर्स हैं हमारे पास में जिसके थ्रू हम लोग मजे करेंगे। तो आप क्या देख रहे हो इस पिक्चर में, आप मुझे बताओ, ठीक है? ओके, आप देख रहे हो कि कैसे जो नर्स है वो इंजेक्शन खोल रही है, और ये जो बच्चा है ये डर रहा है इंजेक्शन लगाने से, राइट? ओके, बहुत लोगों की हालत खराब हो जाती है इंजेक्शन लगाते जब, ठीक है, राइट? ओके, कि अलग अलग रिएक्शन लोग ट्रिगर करते हैं इंजेक्शन आने के बाद। जैसे अगर लेट मी डू सम एग्जाम्पल, तो अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ किस तरीके की हरकतें करते हैं। जैसे उनके सामने कोई इंजेक्शन लेकर के आता है, नहीं, सबसे पहले कुछ भी मान लो, कुछ भी इंजरी हो गई, ठीक है, राइट? ओके, किसी अगर बुखार चढ़ गया, ठीक है, कब ब्लड निकालना है, ठीक है, राइट? ओके, तो हमारे दिमाग में पहले से ही घुसा रहता है कि यार अब इंजेक्शन तो नहीं लगाएंगे ना, कुछ ऐसी दवाई तो देंगे जो कड़वी होती है, राइट? बिना पानी के तो नहीं पड़ेगी, इंजेक्शन लगानी पड़ेगी, राइट? इंजेक्शन कैसे लगाएंगे, पीछे लगाएंगे या फिर हाथ पे लगाएंगे, राइट? कहाँ लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे या फिर यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है? ओके, तो जनरली जो लगाई जाती है इंजेक्शन, वो कहाँ पे लगाई जाती है, यहाँ पे लगाई जाती है, ओके, राइट? तो मैं आपको वाले रिएक्शन बताता हूँ। कुछ लोग जो होते हैं वो इंजेक्शन आने के बाद क्या करते हैं, रोने लग जाएंगे, मम्मी लग जाएंगे, ठीक है, राइट? ओके, मतलब इतना डर बैठ जाता है उनके दिमाग में कि जैसे इंजेक्शन सामने आया वैसे ही मम्मी याद आ जाती हूँ, मतलब हालत पूरी खराब, ठीक है? ओके, वो कुछ लोग होते हैं बहादुर टाइप के, जो करना है कर लो, हमको तो कुछ दर्द नहीं होता, आ जाओ हमारे तो अभी पूरा खून निकालो तुम लोग। नहीं, कुछ डॉक्टर जो होते हो, मैंने अभी एक इंस्टाग्राम पे एक रील देखी थी जिसमें एक बच्चे को ना गाना सुनाते लगाता है इंजेक्शन, बेटा टॉम लगा देता है, कुछ पता भी नहीं चलता, ठीक है? ओके, फिर एक और वीडियो आती है जिसमें पुराने जमाने के बच्चे को दिखाया जाता है, वो बिल्कुल चिल्ला रहा होता है जोर से, ओके? तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर क्या, क्यूबाटल फोसा के बारे में। उसको पढ़ने से पहले हमको कुछ चीज़ें क्लिनिकल सिग्निफिकेंस याद रखने हैं, ठीक है? ओके, तो मैं जब से इंजेक्शन कर रहा हूँ, स्टूडेंट जब भी आपको कोई इंजेक्शन लगाता है तो यहाँ पर ही क्यों लगाता है, वाई नॉट हियर, वाई नॉट इन द फिंगर पे भी लगाते हैं, लेकिन वो छोटा सा पीक होता है ना, उससे लगाते हैं, ज़रा सा दर्द होता है उससे, कुछ सेकंड के लिए दर्द होता है लेकिन बहुत ज़्यादा दर्द होता है, ठीक है, राइट? ओके, तो यहाँ पर ही क्यों लगाते हैं स्टूडेंट, ठीक है? तो स्टूडेंट इसके सुपरफिशियल में, इसके डीप में क्या होता है, एक वेन होती है, इसका नाम होता है स्टूडेंट, जिसको क्या बोलते हैं, मीडियल क्यूबाटल वेन। क्या बोलते हैं, मीडियल क्यूबाटल वेन, ओके? और ये कहाँ पर होती है स्टूडेंट, क्यूबाटल फोसा में प्रेजेंट होती है। कहाँ पर प्रेजेंट होगी ये, यस, क्यूबाटल फोसा में, राइट? ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आप देखो यहाँ पर ये वाले जो पोर्शन होता है ये वाला, ठीक है, यहाँ पर एक आर्टरी बह रही होती है, एक आर्टरी होती है जिसका नाम बोलते हैं हम लोग, यार इसको बोलते हैं हम लोग ब्रेकियल आर्टरी। क्या बोलते हैं इसको, ब्रेकियल आर्टरी, ओके? तो स्टूडेंट ब्रेकियल आर्टरी जो होती है वो बीपी मेजर करने के लिए यूज़ की जाती है, इसलिए ये जो पंप होता है इसको यहाँ पर फिट किया जाता है, सो दैट वी कैन मेजर द बीपी ऑफ द
पेशेंट। तो स्टूडेंट ये आप क्यूबाटल फोसा वोसा छोड़ो, आप ये बताओ मुझे सबसे पहले ये फोसा क्या चीज है। स्टूडेंट फोसा का मतलब होता है क्या? फोसा का मतलब होता है स्पेस। क्या होता है फोसा का मतलब? क्या होता है? स्पेस। ओके, ह्यूमन बॉडी को इमेजिन मत करना, आप एक रूम इमेजिन करो, ठीक है। ओके, तो एक रूम में स्पेस होता है, हाँ होता है, ठीक है। ओके, रूम में क्या होता है? स्पेस होता है, राइट। अभी जिस रूम में मैं बना रहा हूँ उसमें स्पेस है, ठीक है, राइट। ओके, इसी तरीके से रूम में क्या होता है स्टूडेंट? एक छत होती है, एक फ्लोर होता है, एक रूफ होती है, एक फ्लोर होता है, ठीक है। ओके, यहाँ पे लेट मी डाउन दिस राइट नाउ। ओके, तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे क्या आती है? रूफ होती है, ये क्या होता है? नीचे हमारा फ्लोर होता है। स्टूडेंट अगर हमें ये सारी चीजें छोड़ो, आपको कुछ भूख लगी होगी तो हम खाने की बात करते हैं, ठीक। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो एनीवे स्टूडेंट, अब देखो ये जो सैंडविच है स्टूडेंट, सैंडविच के ऊपर क्या है? एक ब्रेड है, इसको हम बोल देते हैं रूफ। ओके, इसके नीचे भी ब्रेड है, इसको हम बोल देते हैं फ्लोर। व्हाई नॉट स्टूडेंट? ओके, राइट। अब स्टूडेंट इसके बीच में जो आपको कंटेंट दिख रहा है इसको हम बोलेंगे क्या? कंटेंट। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? यस, कंटेंट। ओके, राइट। अब स्टूडेंट ये जो फोसा होता है स्टूडेंट, हमारी बॉडी में भी दो जगह पे फोसा प्रेजेंट होता है। जो फोसा फ्रंट ऑफ एल्बो पे प्रेजेंट है उस फोसा को बोलते हैं हम लोग क्यूबाटल फोसा, और जो फोसा नी के पीछे प्रेजेंट है, बैकवर्ड पे प्रेजेंट है, जिसको हम लोअर लिम्ब में भी स्टडी करेंगे आगे, ठीक है। ओके, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पॉप्लिटियल फोसा। फोसा है वो, कुछ और मत समझ लेना, ठीक है। सब पता है मेरे को, क्या समझ रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया क्यूबाटल फोसा जो होता है कहाँ पर होता है? फ्रंट ऑफ एल्बो में होता है, फ्रंट ऑफ एल्बो में होता है, राइट। ओके, स्टूडेंट ये क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर? देखो इसको अगर हम जूम करके देखेंगे तो आपको इस तरीके का डायग्राम कुछ नजर आएगा, ठीक है। ओके, अब स्टूडेंट ये क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, देखो, ठीक है। ओके स्टूडेंट, ये जो आपको ये आपको ट्रायंगल, ये सारी मसल आप छोड़ो, आप ये देखो पहले जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपको ट्रायंगुलर नजर आ रहा? ट्रायंगल नजर आ रहा आपको, राइट। ओके, लेट मी हाईलाइट इट। ये आपको ट्रायंगल नजर आ रहा, राइट। ओके, इसी को बोलते हैं क्यूबाटल फोसा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्यूबाटल फोसा। ओके, राइट। तो ये कैसा है स्टूडेंट? आप मुझे बताएंगे ये क्या है? ट्रायंगुलर होलो, ट्रायंगुलर होलो। ओके, तो स्टूडेंट ट्रायंगल की क्या क्या चीजें होती है आप मुझे बताएंगे? सबसे पहले होता है इसका एपेक्स, जो कि कहाँ पर है? ये रहा यहाँ पर, ठीक है। जहाँ पर दो मसल आकर के मीट कर रही है वो क्या क्या हमारा? एपेक्स है ट्रायंगल का, राइट। ओके, देन फिर स्टूडेंट क्या हमारा यहाँ पर? बेस है। देन फिर हमारे पास में क्या है स्टूडेंट? मीडियल बॉर्डर है, मीडियल बाउंड्री, देन लेटरल बाउंड्री। तो अब आप देखो स्टूडेंट, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर एक मसल होती है, ठीक है। इसकी बाउंड्री कितनी बनेगी स्टूडेंट? आप मुझे बताएंगे, ठीक है। इसकी बाउंड्री जो बनेगी 3 बनेगी, मैंने आपको बताया था शुरू में। ओके, राइट, 3 बनेगी, एक ये और एक ये, ठीक है। इसके अंदर जो भी कंटेंट आएगा वो क्या है? क्यूबाटल फोसा का कंटेंट है। ओके, राइट। अब आप देखो स्टूडेंट, इसकी बाउंड्री कौन कौन सी? एक ये वाली, ठीक है, एक ये वाली जिसको हम क्या बोलेंगे हम लोग? यस, मीडियल बाउंड्री। एक ये वाली जिसको हम क्या बोलेंगे? लेटरल बाउंड्री, ठीक है। स्टूडेंट मैं आपको कैसे बता रहा हूँ कि ये मीडियल या लेटरल है? ये स्टूडेंट राइट हैंड है, ठीक है। राइट हैंड का ये वाला मीडियल साइड है, ये वाला मीडियल साइड है, ये वाला लेटरल साइड है, ठीक है। तो ये मीडियल बाउंड्री बनाएगा, ये लेटरल बाउंड्री बनाएगा, ठीक है। ओके, अब आप देखो स्टूडेंट, इसके बाद में क्या है यहाँ पर? आपस में ये ऊपर एक का बेस हो गया, ओके, इसका क्या है? ये यहाँ पर एपेक्स हो गया। कितनी चीज क्लियर होगी, राइट। ओके स्टूडेंट, जिसका जो बेस बनाता है स्टूडेंट, वो बनाता है यहाँ पर इसकी इमेजिनरी लाइन। 2 एपिकोंडाइल है, किसके? ह्यूमरस बोन के 2 एपिकोंडाइल होते हैं, ठीक है, राइट। ओके, तो इन दोनों के बीच में जो इमेजिनरी लाइन होती है, वो बनाती है इसका बेस। क्या बनाती है? इसका बेस, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो बेस को बना रहा है स्टूडेंट इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग 2 एपिकोंडाइल, ओके, राइट। उसमें इसकी जो मीडियल बॉर्डर है, आपको ये जो मसल दिख रही है स्टूडेंट, ये कौन सी मसल है? यस, मैं आपका नाम बताता हूँ। इसका नाम है स्टूडेंट प्रोनेटर टेरिस मसल। क्या नाम है इसका? प्रोनेटर टेरिस मसल, ओके, राइट। स्टूडेंट जो आपको लेटरल में मसल दिख रही है, ये मसल का क्या नाम है? इसका नाम है स्टूडेंट लेटरल में को क्या नाम है इसका? ब्रेकियोरेडियलिस। अब स्टूडेंट कहानी में इतनी सिंपल नहीं होती कहानी, राइट। इसमें थोड़ा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? लेट मी टेल यू, ठीक है, राइट।
अब आप देखो स्टूडेंट, ये क्या है इसका, ये क्या है इसका लेटरल एंड है, सॉरी ये इसका लेटरल एंड है और ये क्या है इसका मीडियल एंड है, राइट। अब स्टूडेंट क्यूबाटल फोसा की बाउंड्री कौन सी है, ये वाली है, ध्यान देंगे ये वाली है, ध्यान देंगे स्टूडेंट, ठीक है राइट, ओके ये वाली है, जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ ना, ये वाली है, ठीक है ओके। अब स्टूडेंट ये वाली जो बाउंड्री है, ये कौन सी बाउंड्री है प्रोनेटर टेरेस की, कौन सी बाउंड्री है, ये लेटरल बाउंड्री, ठीक है। लेटरल बॉर्डर है किसकी, प्रोनेटर टेरेस की, जो क्या बना रही है, मीडियल बॉर्डर ऑफ क्यूबाटल फोसा, क्या बना रही है, मीडियल बॉर्डर ऑफ क्यूबाटल फोसा। कौन सी बाउंड्री है ये, प्रोनेटर टेरेस की लेटरल बाउंड्री, ओके। उसी तरीके से जो ब्रेकियोरेडियलिस है उसकी जो मीडियल, इधर क्या है मीडियल है, इधर क्या है लेटरल है, ठीक है। ब्रेकियोरेडियलिस की जो मीडियल बॉर्डर है वो क्या बना रही है, लेटरल बॉर्डर ऑफ क्यूबाटल फोसा। आई होप यू गेट दिस, ओके। बड़ा सिंपल है, ठीक है ओके। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर इसको थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं हम लोग। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा स्टूडेंट, मिडिल बॉर्डर ऑफ क्यूबाटल फोसा इज फॉर्म्ड बाय द लेटरल बाउंड्री ऑफ प्रोनेटर टेरेस। तो लेटरल बॉर्डर को बनाया क्यूबाटल फोसा की मीडियल बॉर्डर ऑफ ब्रेकियोरेडियलिस, क्या बनाएगा स्टूडेंट, यस मीडियल बॉर्डर ऑफ ब्रेकियोरेडियलिस, मीडियल बॉर्डर ऑफ ब्रेकियोरेडियलिस। अब स्टूडेंट आप मुझे ये बताओ, एपेक्स काय से बनता है, एपेक्स बनता है दो मसल के आपस में क्रॉस होने से, ठीक है। तो ब्रेकियोरेडियलिस और प्रोनेटर जब क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर बनता है हमारा एपेक्स, ओके। तो कौन कौन क्रॉस करेगा यहाँ पर, प्रोनेटर ट्रीज एंड ब्रेकियोरेडियलिस क्रॉसेस ईच अदर, तो ये क्या बनाएगा हमारा एपेक्स, ठीक है। एक बार मैं वापस बोल रहा हूँ, रिवाइज करा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है ओके। तो क्यूबाटल फोसा की हम लोग क्या देख रहे हैं, बाउंड्री देख रहे हैं, ओके। तो बाउंड्री में क्या क्या है हमारे यहाँ पर देखो, क्यूबाटल फोसा की जो मीडियल बॉर्डर है वो बनाती है लेटरल बॉर्डर ऑफ द प्रोनेटर टेरेस मसल, ओके। और जो क्यूबाटल फोसा की जो लेटरल बॉर्डर है वो कौन बनाती है, मीडियल बॉर्डर ऑफ द ब्रेकियोरेडियलिस। अब स्टूडेंट हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं यहाँ पर रूफ एंड फ्लोर ऑफ द क्यूबाटल फोसा। स्टूडेंट मैंने आपके शुरू में बताया था क्या कि सैंडविच होता है, सैंडविच के ऊपर क्या होता है स्टूडेंट, रूफ होता है, ठीक है, और नीचे क्या होता है, फ्लोर होता है, राइट। उसके बीच में क्या होता है, इसका कंटेंट होता है, ओके। तो उसी तरीके से बॉडी के अंदर भी क्यूबाटल फोसा में एक रूफ होगा, ठीक है ओके। अब स्टूडेंट हम लोग बनेगा इसे स्टूडेंट स्किन से बने हुए, राइट। उसके बाद में क्या मिलता है हमको, सुपरफिशियल फेशिया, उसके बाद क्या मिलता है, डीप फेशिया, उसके बाद आती है हमारी मसल्स, ओके राइट। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे क्या क्या चीज़ें, देखो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले इसका जो रूफ होता है वो कौन बनाता है, स्किन बनाती है, ठीक है। सबसे पहले हम रूफ की बात करते हैं, तो रूफ में कौन कौन आता है स्टूडेंट, सबसे पहले आएगी स्किन, ठीक है, देन सुपरफिशियल फेशिया, देन स्टूडेंट डीप फेशिया, ओके। स्टूडेंट डीप फेशिया के बाद में आती है अपनी मसल, ओके। और मसल कौन सी आती है स्टूडेंट, उसका एक एपोन्यूरोसिस आता है, ध्यान देंगे एपोन्यूरोसिस। एपोन्यूरोसिस मतलब क्या होता है, एपोन्यूरोसिस मतलब कि टेंडन ऑफ द मसल, ठीक है राइट, ओके। मसल का टेंडन होता है, कुछ नहीं होता है, ये जो मसल है स्टूडेंट इसका टेंडन होता है, बाइक्यूपिटल मसल है ये, ठीक है ओके। तो बाइक्यूपिटल मसल का जो एपोन्यूरोसिस होगा उसको क्या बोलेंगे, बाइक्यूपिटल एपोन्यूरोसिस, ओके राइट। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बाइक्यूपिटल एपोन्यूरोसिस भी हमको यहाँ पर मिलेगा रूफ में, ओके, बाइक्यूपिटल एपोन्यूरोसिस। अब स्टूडेंट का फ्लोर कौन बनाएगा, फ्लोर में क्या होती है स्टूडेंट, फ्लोर में क्या मिलेगा आपको, मसल मिलेगी, क्या मिलेगी फ्लोर में, मसल, ठीक है। और वो फ्रंट ऑफ एल्बो में नहीं मिलेगी, फ्रंट ऑफ एल्बो में क्या बनाएगा, रूफ और कंटेंट बना लेंगे, ठीक है। उसके पीछे दो मसल का फ्लोर बनाती है, क्या बनाती है, उसके पीछे दो मसल का फ्लोर बनाएगी। कौन कौन सी मसल होगी वो लेट मी टेल यू, 12 मसल होगी स्टूडेंट। पहली होती है ब्रेकियालिस, देन होती है स्टूडेंट सुपिनेटर, जैसा कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हो, ठीक है ओके। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो स्टूडेंट्स ये है आपका बाइक्यूपिटल एपोन्यूरोसिस, और ये है आपकी ब्रेकियालिस मसल, और ये है आपकी सुपिनेटर मसल, ओके। स्टूडेंट ध्यान देंगे यहाँ पर सुपरफिशियल फेशिया में कुछ एडिशनल कंटेंट आएगा, ठीक है। जैसे क्या 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 चीज़ें आएंगी, कुछ आर्टरी आएगी, कुछ नर्व आएगी, कौन कौन सी नर्व आएगी लेट मी टेल यू। तो स्टूडेंट सुपरफिशियल कंटेंट में आपको कुछ और भी एडिशनल चीज़ें मिलेंगी, कौन कौन सी एडिशनल चीज़ें मिलेंगी लेट मी टेल यू, ठीक है ओके। इसमें सबसे पहले आपको वेन मिलेगी, ओके, सुपरफिशियल फेशिया के कंटेंट में, राइट। कौन कौन सी वेन मिलेगी स्टूडेंट, लेट मी टेल यू, ठीक है। तो स्टूडेंट ये येलो वेन आपको दिख रही है, इसका नाम होता है स्टूडेंट बेसिलिक वेन, ओके। और बेसिलिक वेन प्रेजेंट होती है कहाँ पर, हमारे मीडियल साइड में, ओके। और इसके लेटरल साइड में आपको एक और वेन मिलेगी, क्या बोलते हैं सिफेलिक वेन, ओके, क्या बोलते हैं इसको, सिफेलिक वेन, ओके।
राइट। अब बेसिलिक वेन और सिफेलिक वेन के बीच में आपको एक वेन दिखेगी कनेक्ट करते हुए दोनों को, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग मीडियल क्यूबाटल वेन। मीडियल क्यूबाटल वेन आपको याद आ रहा, शुरू में इंजेक्शन वाली बात कर रही थी, जो बच्चा डरा हुआ था, राइट, ओके। उसको इंजेक्शन से डर लग रहा था, ठीक है। वो इंजेक्शन से इसलिए डर रहा था क्योंकि हमने उसको मीडियल क्यूबाटल वेन में इंजेक्शन घुसेड़ने वाले थे, ठीक है ना, ओके। वो बच गया, अगली बार दे देना उसको पकड़ के ना, छोड़ना मत, ठीक है। चलो अब सुपरफिशियल कंटेंट में एक और चीज़ मिलेगी आपको मिलेगा बाइक्यूपिटल का अपोनेरेसिस। क्या मिलेगा यहाँ पर हमको? यस, ये आपको दिख रहा ना ये, अरे यार मेरा हाथ कट गया, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, कटने दो, इधर ले आता हूँ, कोई बात नहीं, यस ठीक है। अब ये जो आपको दिख रहा है स्टूडेंट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बाइक्यूपिटल अपोनेरेसिस, राइट, ओके। और स्टूडेंट ये क्या कहाँ पर है? स्किन के पास में, राइट। स्किन के पास में जो नर्व सप्लाई करेगी खुद क्या बोलेंगे हम लोग? कुटेनियस नर्व, ठीक है। और जो कुटेनियस नर्व मीडियल में सप्लाई करेगी उस कुटेनियस नर्व को क्या बोलेंगे हम लोग? मीडियल कुटेनियस नर्व फोरआर्म, ओके। और जो कुटेनियस नर्व जो हमारे लेटरल साइड में सप्लाई करेगी खुद क्या बोलेंगे हम लोग? लेटरल कुटेनियस नर्व फोरआर्म, ठीक। तो ये लीजिए आपको लेटरल साइड में दिख रही है उसको बोलते हैं हम लोग लेटरल कुटेनियस नर्व फोरआर्म। और ये जो आपको मीडियल साइड में दिख रही है, जो मेरी तरफ है वाली दिख रही है आपको, यस, ये लीजिए आपको दिख रही है जो अभी हाईलाइट हुई है, इस नर्व को बोलते हैं हम लोग मीडियल कुटेनियस नर्व फोरआर्म, ओके, राइट। अब मैं इसका डायग्राम आपको बना के दिखाता हूँ, बड़ा सिंपल होता है, उसको आप एग्जाम में जाकर के बनाना, ठीक, आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। और ये क्या देख रहे हैं हम लोग? सुपरफिशियल कंटेंट ऑफ द क्यूबाटल फोसा। अब स्टूडेंट हम देखने जा रहे हैं यहाँ पर सुपरफिशियल स्ट्रक्चर ऑफ क्यूबाटल फोसा के बारे में, ओके। तो क्यूबाटल फोसा का सुपरफिशियल स्ट्रक्चर कैसा है? मैंने आपको अभी एनिमेशन से दिखाया, अब मैं आपको यहाँ पर डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ ताकि आप एग्जाम में वाला डायग्राम बनाओ। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो किस तरीके से बनाना है यहाँ पर, देखो, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या देखा था? आपने क्या देखा था एनिमेशन में? मीडियल साइड में एक वेन देखी थी, यस, ठीक है। उसका नाम क्या था स्टूडेंट? बेसिलिक वेन, ओके। लेटरल साइड में एक वेन देखी थी जिसका नाम क्या था? सिफेलिक वेन, ओके। अब ये दोनों कनेक्ट थी किससे? मीडियल क्यूबाटल वेन से, राइट, ओके। देन स्टूडेंट यहाँ पर हमें मीडियल क्यूटेनियस नर्व फोरआर्म जा रही थी मीडियल साइड में, राइट। उसके बाद में कहाँ पर जा रही थी स्टूडेंट? इसके बाद में यहाँ पर एक लेटरल क्यूटेनियस नर्व के लिए होल होता है जहाँ से क्या बात कर रही होती है हमारी? लेटरल क्यूटेनियस नर्व फोरआर्म। तो यहाँ पर था हमारा क्या? बाइक्यूपिटल का अपोनेरोसिस। क्या था यहाँ पर हमारा? यस, बाइक्यूपिटल का अपोनेरोसिस था, राइट। आई होप यू गेट दिस, ओके, राइट स्टूडेंट। तो चलो स्टूडेंट इसको लेबलिंग कर लेते हैं थोड़ा सा, अच्छा लगेगा। मिडिल साइड में कौन सी थी स्टूडेंट? बेसिलिक वेन। और लेटर साइड में कौन सी थी स्टूडेंट? सिफेलिक वेन, ठीक है। और स्टूडेंट इन दोनों को कनेक्ट कौन कर रहा था स्टूडेंट? मीडियन क्यूबाटल वेन। कौन सी कर रही थी? मीडियल क्यूबाटल वेन, ओके। और मिडिल साइड में कुटेनियस नर्व फोरआर्म होती है, फोरआर्म में जा रही होती है, इसलिए हमको क्या बोलेंगे? फोरआर्म की नर्व है, ठीक है। तो हमको पूरा नाम क्या लिखेंगे? मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म, ओके, राइट। ऐसी लेटरल साइड में जा रही है लेटरल कुटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म, लेटरल कुटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म, राइट। उसमें हमने यहाँ पर एक अपोनेरोसिस देखा था, इसका नाम क्या था? बाइक्यूपिटल अपोनेरोसिस, ओके। क्या बोलते हैं हमने इसको? यस, बाइक्यूपिटल अपोनेरोसिस, ओके। तो इस तरीके का डायग्राम आपको बनाना है। इसका अच्छा वाला डायग्राम मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से बनाना। देखो ये वाला डायग्राम बनाना, ठीक है, ओके। ये वाला डायग्राम बनाना, इतना खराब डायग्राम मैंने बना दिया, कोई बात नहीं, ठीक है, ओके। आपको याद कराने के लिए बनाया है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इस तरीके का डायग्राम बनाओगे तो मुझे लगा इतना ही बड़ा डायग्राम नहीं है, ये मेरे ड्राइंग है क्या यार? लग तो नहीं रहा है, कलाकारी, कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट आप वापस रिवाइज कर लेते हैं उसको थोड़ा सा, ठीक है, ओके। तो ये वाली कौन सी वेन है स्टूडेंट? आप मुझे बताएंगे बेसिलिक वेन। ये वाली कौन सी है? सिफेलिक वेन। इन दोनों कनेक्ट करने वाली वेन कौन सी है स्टूडेंट? मीडियल क्यूबाटल वेन, ओके, राइट। अब ये जो यहाँ से अपोनेरोसिस जा रहा है स्टूडेंट, क्या बोलेंगे हम लोग? बाइक्यूपिटल अपोनेरोसिस, ओके। स्टूडेंट मीडियल कुटेनियस नर्व फोरआर्म, लेटरल कुटेनियस नर्व फोरआर्म, ठीक है, ओके। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कौन कौन चीज़ें कहाँ पर होती है, ओके। वापस रिवाइज कर लेते हैं। बेसिलिक वेन, सिफेलिक वेन, मीडियल क्यूबाटल वेन, बाइक्यूपिटल अपोनेरोसिस, और ये क्या है हमारा? लेटरल कुटेनियस नर्व फोरआर्म,
मिडिल क्यूटानियस नर्व ऑफ फोरआर्म। ओके, तो ये वाला डायग्राम बनाओगे तो भी चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टूडेंट अब हम देखने जा रहे हैं यहाँ पे कंटेंट ऑफ क्यूबाटल फोसा। स्टूडेंट हमने रूफ देख लिया, फ्लोर के बारे में ज़्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है, दो मसल को जान ले वही बहुत काफ़ी है, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पर रूफ देख लिया हमने, फ्लोर देख लिया, अब हम देखेंगे यहाँ पर बीच में क्या क्या होता है कंटेंट ऑफ क्यूबाटल फोसा में। ओके, कंटेंट ऑफ क्यूबाटल फोसा में क्या क्या चीज़ें किस तरीके से परफॉर्म करती है वो भी हम अभी देखेंगे, ठीक है। तो लेट्स बिगिन, ठीक है स्टूडेंट, को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं स्टूडेंट। ओके, तो स्टूडेंट सबसे पहले आप बताओगे कि बाउंड्री क्यों बनाता है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले इमेजिनरी लाइन को हटा दो, ठीक है। ओके, क्योंकि वो यहाँ पर हम बना नहीं पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप बनाता हूँ मैं आपको यहाँ पे क्या बनाता हूँ, यस ब्रेकियोरेडियालिस मसल, ठीक है। ओके स्टूडेंट, उसके बाद में यहाँ पर बनाता हूँ मैं यहाँ पर प्रोनेट्रेटिस मसल। ओके राइट, ये हमारी क्या हो गई ब्रेकियोरेडियालिस मसल, और ये वाली कौन सी हो गई हमारी प्रोनेट्रेटिस मसल। और स्टूडेंट बीच में एक और मसल होती है, कौन सी, यस लेट मी टेल यू, आपको बताया था मैंने, आप भूल गए क्या, भूल गए क्या, कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। देखो कौन सी मसल है वो, ये कुछ आपको याद आ रहा है, ग्रीन सा कुछ याद आ रहा है आपको, क्या क्या नाम है इसका, बाइक्यूपिटल अपोनेसिस। ओके, ये किसका बाइक्यूपिटल अपोनेसिस है, यस ये अपोनेसिस है किसका, बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल का। ओके, तो जो किसका कंटेंट है, क्यूबाटल फोसा का कंटेंट है, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ बताता हूँ कौन एक नया बताता हूँ जो कि मीडियल में पास कर रही होती है, देखो बोलते हैं मीडियल नर्व, ठीक है। स्टूडेंट फिर पास कर रही होती है मीडियल ब्रेकियल आर्टरी, ठीक है स्टूडेंट। ओके, इसके बाद पास कर रही होती है ब्रेकियल आर्टरी, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद पास कर रही होती है क्या, यस इसके बाद पास कर रही होती है हमारी रेडियल नर्व। ओके राइट, प्लीज नोट कि क्यूबाटल फोसा को लीव करने के दौरान ही ये जो ब्रेकियल आर्टरी जो होती है ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। कौन कौन से पार्ट में डिवाइड हो जाएगी स्टूडेंट, देखो, तो लेट मी लेवल दैट स्टूडेंट। ओके राइट, तो ये हमारा पूरा कंटेंट ऑफ क्यूबाटल फोसा बन गया। अब इसको हम लेवल कर लेते हैं फटाफट से, ठीक। तो ये क्या दिख रहा है आपको, यस प्रोनेट्रेटिस मसल, और आपको ये क्या दिख रहा है स्टूडेंट, ब्रेकियोरेडियालिस मसल, ठीक है। उसके बाद आपको एक नर्व दिखेगी स्टूडेंट, जिसको क्या बोलेंगे हम लोग मीडियन नर्व, ठीक है। उसके बाद एक आर्टरी दिखेगी जिसको हम क्या बोलेंगे ब्रेकियल आर्टरी, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद में आपको एक मसल दिखेगी जिसको क्या बोलेंगे हम लोग बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल। उसके बाद में आपको एक नर्व दिखेगी जिसको हम क्या बोलेंगे रेडियल नर्व। तो ये सारा इसका कंटेंट होता है। अब एक एक कंटेंट को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे स्टूडेंट, इसको याद कैसे करोगे आप, देखो सबसे पहले बड़ा सिंपल है इसको याद करना, ठीक है। सबसे पहले क्या है यहाँ पर हमारी मीडियन नर्व है, ओके। उसके बाद में क्या हमारी ब्रेकियल आर्टरी है। उसके बाद क्या हमारी ब्रेकियल बाइसेप ब्रेकियल मसल है। उसके बाद में क्या हमारी रेडियल नर्व है, ओके। कुछ गलत बोला क्या मैंने, नहीं बोला, ठीक है, ओके। अब मीडियल से लेटरल चलो, तो मीडियल से लेटरल में आपको एक वर्ड मिलेगा दैट इज MBBR। क्या मिलेगा आपको, MBBR, ठीक है राइट, ओके ओके। MBBS को याद करने से अच्छा याद करोगे क्या, MBBR, ठीक है। इसकी जगह आ लगा दोगे तो MBBR हो जाएगा, ठीक है। MBBR से मीडियल टू लेटरल क्यूबाटल फोसा का कंटेंट होता है, याद रखना, मीडियन नर्व, ब्रेकियल आर्टरी, बाइसेप ब्रेकियाई, रेडियल नर्व, भूलना मत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो, ठीक है। अब ये डायग्राम देख लिया, अब इस डायग्राम को देखो जरा, ठीक है। ये डायग्राम बना गया ना, ये डायग्राम बना गया ना, इतना चला था, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, अरे ये डायग्राम बना लेना यार, ये कितना अच्छा बनाया, देखो मैंने तुम्हारे लिए, ठीक है, है ना। इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी कुछ भी नहीं करते, गजब बेइज्जती है। चलो फिर आप करना पड़ता है। इधर देखो, ये प्रोनेट्रेटिस मसल है स्टूडेंट, ये ब्रेकियोरेडियल मसल है, ठीक है स्टूडेंट। ब्रेकियोरेडियल मसल आपको याद रखना होगा, लेटर साइड होती है, और ये क्या होती है मीडियन नर्व। मीडियल साइड में कौन सी मसल होती है, प्रोनेट्रेटिस मसल होती है, ओके राइट। आपसे पूछा जाएगा, मैंने सब कुछ याद कर लिया, अच्छी तरीके से याद कर लिया, सब कुछ याद करके गया था मैं वाइवा में, ठीक है, ओके। अब एनएट पढ़ा रहा हूँ तो एनएट अच्छे से पढ़ के भी जाऊँगा वाइवा में, राइट। कौन सा वाइवा था पता है, वो सेशनल एग्जाम का वाइवा था, ठीक है। तो इतनी फटी मेरी बिल्कुल हालत ख़राब कर दी प्रोफेसर ने, क्या ही करूँ अब मैं, क्या बताऊँ यार, बेइज्जती करानी पड़ेगी। चलो बेइज्जती कर ही लेते, कोई बात नहीं। सुनो मेरी बात, हुआ क्या था कि वाइवा में मेरे से बहुत ज़्यादा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, सिंपल सा क्वेश्चन, और मैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें पढ़ के गया था, ठीक है। मैंने बोला कि ना सिंपल तो चीज़ें पूछेंगे नहीं, कॉम्प्लेक्स चीज़ें पूछेंगे, तो कॉम्प्लेक्स चीज़ें पढ़ के गया था,
ठीक है। और बेसिक ही भूल गया उसका। क्या सर ने पूछ लिया हमारे से कि लेटरल साइड ऑफ क्यूबाटल फोसा में कौन सी मसल होती है बता। लेटरल में कौन सी होती है? आप प्रोनेट आर्टरीज होती है, तो मैंने तुक्का मार दिया सर प्रोनेट आर्टरीज होती है ऐसे करके, ठीक है। तो सर ने मजे के लिए ये बोला है प्रोनेट आर्टरीज होती है, मैंने बोला नहीं ब्रेकियोलेटरल होती है। ये बोले है ब्रेकियोलेटरल होती है, मैंने बोला प्रोनेट आर्टरीज होती है। ऐसे करके वो मजा लिया मेरा प्रोफेसर ने। कोई बात नहीं, होता रहता है। चलो, इसलिए आपको आप याद रखना, ठीक है। मीडियल साइड में कौन सी होती है? प्रोनेट आर्टरीज मसल होती है। लेटरल साइड में कौन सी होती है? ब्रेकियो रेडियलिस मसल होती है। ओके, इसका कंटेंट क्या क्या है? मीडियल टू लेटरल, ठीक है। मीडियल टू लेटरल कंटेंट कौन कौन से होते हैं इसके? मीडियल नर्व, ब्रेकियल आर्टरी, बाइसेप ब्रेकियाई और रेडियल नर्व। ओके, ये सारे कंटेंट आप बना देना, आपको बढ़िया से बढ़िया नंबर मिल जाएंगे। तो लुक एट ड्रिट डायग्राम, ठीक है। ओके, इसमें आपको एक चीज़ दिख जाएगी। कौन कौन चीज़ें दिखेगी? देखो, ये आपकी मीडियल नर्व है, ठीक है। ओके, ठीक है। ब्रेकियल आर्टरी आपको दिख रही है आगे जाते हुए, राइट। ये फिर दो भाग में डिवाइड हो जाती है। जो रेडियस की तरफ उसको हम क्या बोलेंगे? रेडियल आर्टरी, ठीक है। और जो अल्ना की तरफ उसको क्या बोलेंगे? अल्नर आर्टरी, ठीक है। ओके, ये अल्ना बोन, ये हमारी रेडियस बोन, ठीक है। जो रेडियस बोन के साइड में जाएगी आर्टरी उसको क्या बोलेंगे? रेडियल आर्टरी। और जो अल्ना की साइड जाएगी उसको क्या बोलेंगे? अल्नर आर्टरी। ओके, राइट। तो ब्रेकियल आर्टरी जो होती है क्यूबाटल फोसा में एंटर करते ही दो भाग में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। एक रेडियल आर्टरी, एक अल्नर आर्टरी, ठीक है। क्या जो मीडियल नर्व होती है ये बाइसेप ब्रेकियाई का बाइक्यूबिटल अपोनेलिसिस है। ओके, तो ये क्या है? हमारी रेडियल नर्व है। ओके, MBBR। तो स्टूडेंट अभी तक हमने देखा यहाँ पर कंटेंट ऑफ क्यूबाटल फोसा। ओके, अब हम कंटेंट ऑफ क्यूबाटल फोसा में जो हमने 4 चीजें पढ़ी, कौन कौन चीजें पढ़ी मैंने आपको बताया अभी। स्टूडेंट कौन कौन चीजें पढ़ी आप मुझे बताएंगे जरा? मीडियल नर्व, ब्रेकियल आर्टरी, बाइसेप ब्रेकियाई और रेडियल नर्व। ओके, इन चीजों को हम लोग आपस में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, तो लेट्स बिगिन फ्रॉम द मीडियन नर्व। ओके, अब स्टूडेंट मीडियन नर्व है, नर्व का काम क्या होता है? किसी भी मसल को सप्लाई करना। स्टूडेंट मीडियन नर्व जो होती है वो क्यूबाटल फोसा में 3 मसल को सप्लाई करती है। कौन कौन सी मसल है वो? लेट मी टेल यू। सप्लाई 3 मसल इन और भी मसल को करती है, लेकिन वो क्यूबाटल फोसा में नहीं करती, इसलिए हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। जब हम मीडियन नर्व पढ़ रहे होंगे, जब मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा कि वो कौन कौन सी मसल को डिस्कस करती है, और इन 3 मसल का भी नाम मैं वहां पर जिक्र करूंगा। ओके, राइट, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हमारे पास 3 मसल है। लेट मी शो यू दिस डायग्राम फॉर दैट। ओके, तो आप देखो स्टूडेंट, ये हमारी क्या है? ये हमारी ह्यूमरस है, ये हमारी रेडियस है, और इधर क्या है? अल्ना बोन है, ठीक है, राइट। ओके, इधर क्या है? हमारी अल्ना बोन है, ठीक है, राइट। अब स्टूडेंट जहाँ पर ये जो अल्ना बोन है ना, अल्ना बोन की साइड में एक आपको ये जो मसल दिख रही, इस मसल को बोलते हैं स्टूडेंट फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस। ओके, देन स्टूडेंट आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पर सुपरफिशियल में ऊपर की साइड पे एक डिजिटोरम मसल जा रही है, ठीक है। मतलब ये बाद में जाकर के क्या देगी? डिजिट देगी। दिस मसल स्टूडेंट, दिस इज फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियल है। ओके, इसके नीचे एक और मसल होती है डीप में, ठीक है। ये सुपरफिशियल है, इसके डीप में एक और मसल होती है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ स्टूडेंट कौन सी मसल है यहाँ पर? फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। ओके, राइट। अब स्टूडेंट आप देखो यहाँ पर एक और मसल होती है, यहाँ पर लास्ट में आपको दिख रही होगी, ये लंबी मसल दिख रही है, राइट। ओके, सबको एक साथ दिख रहा होगा। मैं आपको हाईलाइट अलग करता हूँ, सेपरेट करता हूँ, देखो आपको अच्छे समझ आएगा, ठीक है। जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना, ये मसल है, ये वाली कौन सी है? इसको बोलते हैं हम लोग स्टूडेंट पामरेस लॉन्गस। क्या बोलते हैं इसको? पामरेस लॉन्गस। वो 3 मसल को सप्लाई करती है, कौन? हमारी मीडियन नर्व। अब स्टूडेंट मैं आपको मीडियन नर्व के बारे में सेकंड पॉइंट बताता हूँ। ये आपको कौन सी मसल दिख रही है? यहाँ पर प्रोनेट आर्टरी मसल दिख रही है, राइट। ओके, प्रोनेट आर्टरी जो होती है वो क्यूबाटल फोसा में मीडियल साइड पे होती है, राइट। आपको याद होगा तो, ठीक है। ओके, तो स्टूडेंट ये जो साइड पे इसके 2 हेड होते हैं, ठीक है। एक राइट, इसका दो हेड होते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। एक ये वाला हेड है, लेट मी पास मिलाता हूँ उसको। एक ये वाला हेड है और एक ये वाला हेड है, ठीक है। अब स्टूडेंट ये वाला हेड और ये वाला हेड के बीच में से मीडियन नर्व पास करती है, 2 हेड के बीच में से निकलती है। ओके, किसी को चीरते हुए नहीं निकल रही, 2 हेड के बीच में से निकल रही है, ये मेन पॉइंट है, याद रखना। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है, लीव क्यूबाटल फोसा बाय पासिंग बिटवीन 2 हेड ऑफ
प्रोनेटर रिस्ट, राइट। तो प्रोनेटर रिस्ट के 2 हेड होते हैं, उसके बीच में से ये क्या करती है, पास करती है। ओके, नाउ स्टूडेंट हम बात करते हैं यहाँ पर ब्रेकियल आर्टरी के बारे में। ओके, हमने मीडियन नर्व देखा, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर ब्रेकियल आर्टरी के बारे में। ओके, तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं डायग्राम में क्लियरली आपको डायग्राम दिख रहा है, राइट। ओके, तो यहाँ पर ये मेरी ब्रेकियल आर्टरी है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, फिर ये आगे जा करके 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है, आप देख सकते हो, ठीक है, राइट। ओके, ये हमारी हो गई अल्नर आर्टरी और ये हो गई हमारी कौन सी, रेडियल आर्टरी, ठीक है। ओके, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको जो मेन चीज़ बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे आप, ठीक। अगर आपको आर्टरी में आर्टरी पता करने में दिक्कत आ रही है तो आप बोन से पता करो, ठीक है। ओके, तो स्टूडेंट राउंड जब हेड होता है तो वो कौन सी बोन होती है, राउंड मतलब सर्कल, सर्कल का क्या होता है स्टूडेंट, रेडियस। ओके, राइट। तो ये वाली कौन सी बोन है हमारी, रेडियस बोन, और ये वाली कौन सी होगी, अल्ना हो गई, ठीक। अल्ना की साइड तरफ जो डिवाइड होगी उसको क्या बोलेंगे हम लोग, अल्नर आर्टरी, और जो रेडियस की तरफ डिवाइड होगी उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रेडियल आर्टरी। इसका नाम क्या हो जाएगा हमारा, यस, इसको बोलेंगे हम लोग अल्नर आर्टरी, इसको बोलेंगे हम लोग रेडियल आर्टरी। स्टूडेंट हमने यहाँ पर रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी को डिवाइड कर दिया। अब हम इनकी ब्रांच के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको याद करना तो करना, नहीं करना तो मत करना, देख लो बस एक बार, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर अल्नर आर्टरी की, ठीक है। ओके, तो अल्नर आर्टरी आपको दिख रही है, दिख रही है, राइट। लेट मी पजल द डायग्राम फॉर दैट। ओके, रेडियल आर्टरी की सिर्फ एक ब्रांच याद रखनी है आपको, रेडियल रिकरेंट ब्रांच। इसी ब्रांच इसको याद करना भी आसान हो गया आपके लिए, राइट। रेडियल रिकरेंट ब्रांच, ये वाली जो आपको दिख रही है ना, ये वाली, लेट मी हाईलाइट फॉर यू दैट। ओके, ये जो आपको हाईलाइटेड आर्टरी दिख रही है, ये वाली, दैट इज रेडियल रिकरेंट ब्रांच। ओके, राइट। अब मैं आपको अल्नर आर्टरी की ब्रांच बताता हूँ, ठीक है। तो अल्नर आर्टरी की ब्रांच बड़ी सिंपल है स्टूडेंट, देखो, एंटीरियर रिकरेंट ब्रांच, कॉमन इंटरस्टिशियल ब्रांच, देन स्टूडेंट कौन सी रहेगी, पोस्टीरियर रिकरेंट ब्रांच। ये भी आसान है आपके लिए याद करना। एंटीरियर रिकरेंट ब्रांच 2 है, एंटीरियर पोस्टीरियर, बीच में कॉमन इंटरस्टिशियल ब्रांच डाल देना है, ठीक है। तो आंसर आपका बड़ा हो जाएगा, तो एग्जाम को आनंद की अनुभूति हो जाएगी, ठीक है। तो अब मैं आपको लेवल करके दिखाता हूँ कौन कौन सी होती है वो ब्रांच, ठीक है। ओके, तो स्टूडेंट आप देखो यहाँ पे एंटीरियर रिकरेंट ब्रांच कौन सी है, ये वाली, ये जो ऊपर वाली दिख रही है ना आपको, ये वाली, ठीक है। पोस्टीरियर रिकरेंट ब्रांच कौन सी है, ये वाली है। ओके, राइट। देन कॉमन इंटरस्टिशियल ब्रांच को मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ आपको, ये वाली जो आपको दिख रही है ना छोटी सी, ये वाली कौन सी है हमारी, कॉमन इंटरस्टिशियल ब्रांच। ओके, राइट। ओके स्टूडेंट आप घबराना है, उसको मैंने अच्छे से लेवल करके यहाँ पर दिखा रखा है, ठीक है। ओके, तो आप घबराना, राइटिंग देख के आपको हार्ट अटैक नहीं आ जाए, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखो मैंने आपके लिए अच्छे से आप नोट बना करके रख रखे, और वैसे ही नोट बना के रख रखे जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, कुछ भी अलग नहीं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ब्रेकियल आर्टरी के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर बाइसेप्स ब्रेकियाई के बारे में। ओके, तो बाइसेप्स ब्रेकियाई के बारे में पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर रेडियल नर्व के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, अब स्टूडेंट जो रेडियल नर्व जो होती है इसकी कौन सी ब्रांच, डीप ब्रांच की बात कर रहा हूँ, कौन सी ब्रांच बात कर रहा है, ध्यान से देखना आप, ठीक है। ओके, राइट। इसकी जो डीप ब्रांच होती है स्टूडेंट, डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व, ठीक है। ओके स्टूडेंट, जिसको हम लोग पोस्टीरियर इंटरस्टिशियल नर्व के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, आल्सो नाउन एज पोस्टीरियर इंटरस्टिशियल नर्व। ओके, राइट। इसको पोस्टीरियर इंटरस्टिशियल नर्व के नाम से भी जानते हैं। ओके, और ये किस किस के सप्लाई करती है स्टूडेंट, 2 मसल के सप्लाई करती है। कौन कौन सी मसल की सप्लाई करेगी, लेट मी टेल यू, ठीक है। ओके, तो कौन कौन सी मसल की सप्लाई करेगी, पहली हो गई सुपिनेटर। ओके, तो रेडियल नर्व कहाँ पर होती है स्टूडेंट, पीछे होती है, और क्यूबाइटल होता है पीछे की तरफ सिर्फ एक मसल आती है, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस। ओके, स्टूडेंट ध्यान देंगे, मैं आपको भी क्यूबाइटल फोसा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो क्यूबाइटल फोसा में जो कंटेंट है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन सी मसल को सप्लाई करेगी, ठीक है। जब हम वैसे तो रेडियल नर्व बहुत सारी मसल को सप्लाई करती है, हमारे फोर आर्म और आर्म में बहुत सारी मसल को सप्लाई करती है, ठीक है। ओके, लेकिन क्या होता है कि क्यूबाइटल फोसा में कुछ ही मसल में ये घुसती है, ठीक है। तो क्यूबाइटल फोसा पढ़ रहा है, अभी पूरी रेडियल नर्व तो पढ़ ली है। जब मैं आपको रेडियल नर्व बताऊंगा, जब बताऊंगा कि सारी की सारी जो मसल होती किस तरीके से इसमें इन्वॉल्व होती, किस तरीके से सप्लाई कर रही होती है रेडियल नर्व को, ठीक है। ओके, तो कौन कौन सी मसल है वो मैं आपको यहाँ पर लेबल कर देता हूँ। देखो,
ये वाली जो आपको दिख रही है मसल स्टूडेंट, ये कौन सी हमारी, यस, सुपिनेटर मसल, ओके राइट। ये वाली कौन सी हमारी, एक्सटेंसर कार्पल रेडियलिस ब्रेविस। और ये जो आपका नर्व दिख रही है स्टूडेंट, ये कौन सी है, रेडियल नर्व, ओके राइट। अब स्टूडेंट देखो एक पॉइंट है यहाँ पर, कौन सा पॉइंट है देखो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, ठीक है राइट। इसको मैंने लेबल कर दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ देखो, ठीक है, मीडियल नर्व किस तरीके से लीव कर रही थी क्यूबाटल फोसा को, मैंने आपको बताया था। इसमें दो प्रोनेटर टेज के हेड होते हैं, उसमें से मीडियल नर्व क्या कर रही थी, पास कर रही होती है, ठीक है ओके। लेकिन सुपिनेटर, ये जो रेडियल नर्व जो होती है उसकी कहानी थोड़ी अलग होती है। ये क्या करती है कि सुपिनेटर मसल जो होती है उसको पियर्स करके, मतलब फाड़ के जाती है नीचे से नीचे तक। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट कि रेडियल नर्व लीव क्यूबाटल फोसा बाय पियर्सिंग थ्रू सुपिनेटर मसल, राइट। सुपिनेटर मसल को पियर्स करते हुए वो क्यूबाटल फोसा को क्या करती है, लीव करती है। नाउ स्टूडेंट मैंने आपको यहाँ पर सारी चीजें बता दी क्यूबाटल फोसा के बारे में, एक भी पॉइंट ऐसा नहीं जो हमने मिस किया है यहाँ पर, ठीक है ओके। तो अब मैं आपको इसका क्लिनिकल एनाटॉमी, दो क्लिनिकल एनाटॉमी आपको लिखनी होगी इसकी। क्या लिखोगे आप क्लिनिकल एनाटॉमी में, सबसे पहले इससे वही बता दिया मैंने आपको, इंजेक्शन का, राइट ओके। इंट्रावेनस इंजेक्शन दिया जाता है कहाँ पर, मीडियल क्यूबाटल वेन में, ओके राइट ओके। आप देख सकते हो डायग्राम, ये आपकी मीडियल क्यूबाटल वेन है, मैंने आपको बताया था। ये कौन सी है, बेसिकली वे कहाँ पे होती है, मीडियल साइड में होती है, और लेटरल साइड में कौन सी होती है, सिफेलिक वेन होती है। इनके बीच में कनेक्ट करने वाली कौन सी वेन होती है, मीडियल क्यूबाटल वेन, ओके राइट। अब मीडियल क्यूबाटल वेन में क्या होता है, इंट्रावेनस इंजेक्शन लगाते हैं जिसकी वजह से हम ब्लड ले सकते हैं, ठीक है ओके राइट। ये लिखिए मिडिल साइड हो गई, मिडिल साइड में कौन सी होती है वेन, बेसिलिक वेन होती है, और लेटरल साइड में कौन सी वेन होती है, सिफेलिक वेन, ओके। तो बीच में होती है मिडिल क्यूबाटल वेन, जिसमें कि इंट्रावेनस इंजेक्शन हम लोग देते हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब क्लिनिकल एनाटॉमी सेकंड कौन सी स्टूडेंट, देखो मैंने आपको बताया था क्यूबाटल फोसा में क्या होती है, ब्रेकियल आर्टरी होती है, राइट। तो स्टूडेंट जब भी हम बीपी मेजर करते हैं, बीपी मेजर करने के बाद में जब हम पता चढ़ाते हैं, तो ये कौन सी आर्टरी को मेजर करता है स्टूडेंट, ये करता है ब्रेकियल आर्टरी को मेजर करता है, ठीक है ओके। तो हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं, ब्रेकियल आर्टरी इज यूज्ड टू ऑसिलेटिंग द ब्लड प्रेशर, ओके। अब ये मैं बोलना कि मैं यहाँ पर लिख के लाया हूँ स्लाइड, वरना मैं सारे यूट्यूब की वीडियो डिलीट कर दूंगा, ठीक है ओके राइट। मजाक कर रहा हूँ, नहीं करूँगा, है ना। फाइनली फ्रेंड वो टाइम आ गया जिस टाइम का आपका इंतजार था, राइट, ठीक है। हम भी इसी स्लाइड का इंतजार कर रहे थे, है ना। बहुत बोरिंग क्लास होती है यार, मेरी तो फिर भी इंटरेस्टिंग होती होगी, नहीं होती इंटरेस्टिंग लगती होगी यार, इतना हंसाता हूँ मैं, नहीं हंसाता या चलो कोई नहीं, ठीक है सुन। तो वही लाइन बोलूँगा मैं वापस से, ठीक है। इसके PDF नोट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।